तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर और आज हमें आके यहाँ पता चला है कि ब्लाइंड लोगों के लिए चल रहा है एक बहुत ही जोरदार प्रोटेस्ट। हमारे सूत्रों से पता चला है और हमारा सूत्र है कुमार गौरव। क्या मैं सूत्र नहीं हूँ, पर ये मुझे पता चला है कि आज ब्लाइंड लोगों को प्रोटेस्ट चल रहा है हॉस्टल फैसिलिटी को लेकर कि अच्छा फैसिलिटी नहीं, साफ सफाई अच्छा नहीं दिया जा रहा है हॉस्टल में, तो उससे ब्लाइंड लोग आइए यहाँ आज हम कुछ लोगों से बात करने वाले हैं। इस तरीके का माहौल है। बिल्कुल आपके सामने आ चुके हैं। एक बार पुनः कर्मचारी मिस्टर दानिश, उनका तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण किया जाए, उनके स्थान पर एक नए कल्याण अधिकारी की नियुक्ति यहाँ पे की जाए। काफी देर से हमको जितना मोटा मोटा पता चला है कि यहाँ एक ब्लाइंड स्टूडेंट से प्रोटेस्ट चल रहा है पर्दे। सर बेसिकली आप काफी देर से आए हैं, तो व्हाट्स योर ओपिनियन लाइक ऑन दिस पर्टिकुलर? यहाँ पर ये है कि यहाँ दो हॉस्टल है, एक 12वीं तक के बच्चों के लिए और एक 12वीं से अबव के लिए, दोनों ब्लाइंड बच्चों के लिए। जो मेरे को पता लगा है यहाँ ये कह रहे हैं कि जो 12वीं के बच्चे पास आउट करके फर्स्ट ईयर में गए हैं उनको उस हॉस्टल में रूम नहीं मिल रहा, और जो 12वीं वाले हॉस्टल वाले हैं उनसे रूम खाली करवा रहे हैं। क्या रीज़न है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भी वो कहाँ जाएंगे? सब बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्टल है और एलोकेशन प्रॉब्लम्स आ रही है। उनको जो पास आउट करके फर्स्ट ईयर में गए हैं उनको रूम नहीं मिल रहा, क्या रीज़न है ये है सर। थोड़े इस मैटर पे प्रोटेस्ट आपके ख्याल से सर बेसिकली लाइक क्या होना चाहिए, कहाँ लैग कर रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली ये प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रीवियसली तो मेरे को नहीं लगता था देर जो बच्चे हैं उनको उनका जो भी हक मिले। तो क्या रीज़न रहा है कि अब अगले सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट होगी है तो वो हॉस्टल में नहीं जाएंगे, क्या होगा? स्टडीज़ का लॉस होगा। थैंक यू सर। इस वक्त मैं अभी मुखर्जी नगर में खड़ा हूँ और मेरे पीछे चल रहा है स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। तो जहाँ तक हमने अभी यहाँ लोगों से बात करी है तो पता चला है कि यहाँ ब्लाइंड स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। देयर आर ब्लाइंड स्टूडेंट्स हु आर प्रोटेस्टिंग फॉर देयर हॉस्टल फैसिलिटीज़। उनको हॉस्टल एलोकेशन में दिक्कत है। हॉस्टल एलोकेशन में दिक्कत क्या आ रही है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो पास आउट होकर जा चुके हैं सेकेंड ईयर में, और जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी नए नए हॉस्टल में आए हैं उनको हॉस्टल रूम्स एलोकेट नहीं हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस हॉस्टल्स जो है वो अभी तक उनके स्टूडेंट्स जो है आगे नहीं निकले हैं। तो जो हॉस्टल एलोकेशन उनमें उनको दिक्कत आ रही है और दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर इट। आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे ऑफिशियल्स हैं वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं। दे आर टेलिंग व्हाट दे आर एक्चुअली गोइंग टू डू ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। स्टूडेंट जो है यहाँ पे आस लगा के बैठे हैं कि उनको जो है उनकी जस्टिफिकेशन मिलेगी, उनको एक प्रॉपर हॉस्टल एलोकेशन होगा जैसे सरकार को करना चाहिए। तो अभी इसी को हम कवर करने आइए चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं इसी पर्टिकुलर इशू पे। तो गाइज हम वापस आ चुके हैं अपने कुछ मित्रों से, यहाँ जो लोग खड़े हैं उनसे बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? तो भैया मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी देर से यहाँ खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों की आदत है चीज़ों को ऑब्जर्व करके, चाहे वो जैसे भी हो, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, नई बात नहीं है। तो आपने अब तक क्या ऑब्जर्व किया बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग? व्हाई दीस स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग बेसिकली? और तो ये रहा है इनका स्कूल में इधर ये जो होते हैं ना पाती उनका स्कूल है यहाँ पे, तो उनके स्कूल में कोई कार्यालय वो बंद है जो कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी उससे वो 1.5 साल से क्या है बंद है। अब उसको वापस तकरीबन 1.5 साल से मतलब वो बंद है, तो स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत आ रही है। हाँ, खासकर जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए बहुत नहीं इंपॉर्टेंट। वो ब्लाइंड स्टूडेंट का ही तो स्कूल है। अब उसमें क्या हो रहा ना कि अब इन लोग उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया उसको दोबारा बुलाए। और भैया एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, आपने अभी देखा कि दिल्ली में गवर्नमेंट का काफ़ी सडन चेंज हुआ है। केजरीवाल से सीधा हमारी क्या सीएम क्या है आप? रेखा गुप्ता जी आ गई हैं। सॉरी करेक्शन, रेखा गुप्ता जी आ गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता जी के आने से कुछ बदलाव जो आपने देखा हो एजुकेशन पॉलिसीज में दिल्ली के हालातों में? रेखा गुप्ता के आने से तो वैसे कुछ हुआ नहीं है, कुछ सब खराब ही होगा मेरे ख्याल से। अभी जैसे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है उनको आया, तो कुछ बोलना भी सही नहीं है। अभी तो आप कर भी नहीं सकते। पर अब तक देखिए जो अभी ये जो विंडो है करीब तकरीबन 1.5 साल की कर दिया, 1 साल के आसपास की विंडो है, तो उस 1-1.5 साल की विंडो में आपने क्या देखा कि व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट आप गिनाना चाहिए? गिराने के लिए तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें नहीं, ज़्यादातर बस यही हुआ है जो जैसे यमुना साफ कराने के लिए उनमें आपने देखा होगा रील वगैरह में कि एक छोटा सा पॉन्ड टाइप बना दिया, कह रहे ये साफ कर दिया हमने और ये कर दिया वो कर दिया। अब ज़्यादातर कुछ डेवलपमेंट का या कुछ नया रिफॉर्म लाने का तो कुछ नई गवर्नमेंट ने किया है नहीं, वही कर रहे हैं जो पुरानी गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लाई थी उसी को आप कह रहे हैं कि हाँ रिफर्निश कर रहे हैं। भैया जी आप भी इतने चुप हैं, आप भी अपनी 2-3 बता दीजिए क्या है। आप भी तो दिल्ली के ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक पर्सन है। तो मेरा आपसे यही एक सिंपल सवाल है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर हम इसको लाइक हम काफ़ी लोग इनको शायद बेचारेपन से देखेंगे कि ब्लाइंड लोग हैं, अगर आप एक इंडिविजुअलिस्टिक आइडियोलॉजी से देखेंगे, अगर ये कंसीडर ना करें कि दे आर डिसेबल्ड,
तो आपका क्या मानना है कि ये प्रोटेस्ट कितना नेसेसरी है और कितना इनकी पर्सनल डेवलपमेंट पे इम्पोर्टेंट है? वो तो है ही नेसेसरी, तो काम तो आएगा ही नहीं, सभी का रखा है और तो क्या बताऊँ। कुछ तो बताइए आप, काफ़ी देर से मैंने देखा है ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो यही तरीका है और क्या, क्या कोई काम सरकार कोई बात नहीं सुनेगी, कुछ नहीं सुनेगी प्रशासन, प्रोटेस्ट ही एक आखिरी प्रोटेस्ट ही option एक है। आखिरी ऑप्शन बचता है। ठीक है, थैंक यू सो मच भैया, Thank अच्छा you। लगा आपसे बात। समस्या है तो वो है जो आपका मूल अधिकार है। मूल अधिकार ये है कि आपके पास जब आप इस हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपके हॉस्टल की सफाई रहनी चाहिए, आपके बिस्तर की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, आपके खाने की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये किसी ने करके तो आपके ऊपर एहसान कर दिया। ये चीज, ये हॉस्टल, ये कॉलेज, ये छात्रावास बनाया इसलिए गया है, सरकार इसके लिए बजट देती है और सरकार अगर आप लोग सक्षम होते तो आप क्या आप जो जूट का आपके जूट के हिसाब से ये बनाया गया है। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जो व्यवस्था आपकी डे टू डे की व्यवस्था है उसके लिए मुझे ना तो मंत्री जी से पूछने की जरूरत है और ना ही मुख्यमंत्री के पास जाने की जरूरत है। उसके लिए तो मैं स्वयं ही वो है ना आश्वासन देने की जरूरत है, वो सामान को मैं खुद भी चेक करके और उस पर एक्शन ले सकता हूँ। आगे क्या उसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है।